तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पिछले वीडियो में फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप देखा है। इसमें क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, तो उसका यूज क्या है, सब देखा है। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर व्हाइल लूप क्या होता है और डू व्हाइल लूप क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है और किस प्रकार यूज किया जाता है, वो सब देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारा व्हाइल और डू व्हाइल लूप है, तो हमारा जो व्हाइल लूप रहता है वो एंट्री कंट्रोल लूप रहता है, और जो डू व्हाइल लूप रहता है हमारा वो एग्जिट कंट्रोल लूप रहता है। वो कई के लिए रहता है, कई के लिए उसे एंट्री एग्जिट बोलते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी लूप की बात आती है कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, वो लूप हम इसके लिए यूज करते हैं अगर हमें एक कंडीशन को बार बार चेक करवाना है किसी के लिए, तो वहां पे हम लूप यूज कर सकते हैं। मतलब हमें एक कंडीशन को बार बार चेक करवाते रहना है, उसके वैल्यूज चेंज करते रहना है और उसके जो कंडीशन रहती है वो चेक करते रहना है। इसके लिए हम वहाँ पे लूप यूज करते हैं। तो लूप में क्या होता है, एक ही कंडीशन बार बार वहाँ पे चेक होते रहती है, लेकिन वो जिसके जो वेरिएबल रहते हैं, वेरिएबल जो रहते हैं उसके अंदर उसकी वैल्यू चेंज होते रहती है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारा आउटपुट आते रहता है। तो कैसा करेंगे हम, तो सिंपल। अब हम सबसे पहले तो व्हाइल लूप देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले तो आई नाम का, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0। अब ये होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें व्हाइल लूप यूज करना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, व्हाइल लूप के लिए व्हाइल लिख दूंगा और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देंगे, और इसके बाद जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो हम यहाँ पे ये हमारी जो करली ब्रैकेट है ये वाली, इसके अंदर हम वहाँ पे वो लिख देंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, ये व्हाइल लूप के अंदर अब हमें पहले कंडीशन देना पड़ेगा। कौन सी भी कंडीशन दे सकते हैं, आपको जो चेक करवाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार की कंडीशन देख के दिखाऊंगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, आई लेस देन 10। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन में क्या चेक कर रहे हैं, आई की वैल्यू 10 से छोटी है कि नहीं। अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी है तो हमारा जो इसके अंदर का कोड रहेगा, हम जो भी लिखेंगे अभी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसकी यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स रहेंगे तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और इसके नीचे जो भी लाइन रहेंगे वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएंगे। तो सिंपल अब यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 10 से छोटा है, आपको पता है, मेरे को भी पता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये हमारा ट्रू है और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट देंगे हम वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप कुछ इस प्रकार हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, आई को प्रिंट करके दिखाऊंगा। अब आई को मैं यहाँ पे प्रिंट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आई के अंदर हमारी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए, ध्यान में रखिए। अब आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये कंडीशन हमेशा यहाँ पे ट्रू होती रहेंगी, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है। यहाँ पे हमने कुछ चेंज करे नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये लूप क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट लूप में चल जाएंगे और वहाँ पे कितने बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप के अंदर हाँ एक तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हमें यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखे लिया है पिछले वीडियो में, अब वो नहीं बताते बैठूंगा मैं, लेकिन आपको प्रॉपर बता दूंगा। अब सिंपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो मैं किसके ऊपर परफॉर्म करना है, मुझे आई के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हर बार जब भी हमारा लूप चलते रहेगा, हर बार आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होते जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी आई की जो वैल्यू है एक बार ऐसे हो जाएंगी, वो 10 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगी, फिर हमारा जो लूप रहेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और आपको ध्यान में रखना है आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना जरूरी है व्हाइल लूप के अंदर, वरना आपका जो लूप रहेगा वो इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा, वो बार बार रोज होते रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल अब मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक टैग लगा देता हूँ, हर बार भूल जाता हूँ मैं। तो सिंपल से सेव कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं लूप 1, लूप 0, 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमारा ये हो जा रहा है, फिर यहाँ व्हाइल लूप में आ रहा है, व्हाइल लूप में चेक कर रहा है आई की वैल्यू क्या है, 0 है। आई की वैल्यू 0 है, तो 0 10 से छोटा है क्या है, तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू है। ट्रू होने के बाद क्या होगा, हमारी ये लाइन पे जाएगा। यहाँ पे जो भी कोड रहेगा ये ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पहले क्या है, ये वाला कोड है। अब यहाँ पे क्या है, ये लूप ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आई की वैल्यू अभी हमारी क्या है, 0 है। तो सीधा सिंपल लूप के साथ वहाँ पे 0 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। फिर ये
ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे क्या आएंगे, जो ये आई है आई प्लस प्लस हो जाएंगे, आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे प्लस प्लस होने के बाद आई की जो भी वैल्यू रहेंगी वो 1 हो जाएंगी, कि तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं वो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाती है 1 से। आपको ये ध्यान में रखता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम जब भी जो भी वेरिएबल के साथ यूज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू रहती है 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, हमारी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो चुके हैं, तो ये लूप में वापस आएंगे, यहाँ पे फिर चेक करेंगे अब आई की वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है क्या, हाँ 10 से छोटा है, तो हमारी ये जो कंडीशन रहेंगी ट्रू हो जाएंगी और एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और यहाँ पे आई की वैल्यू अभी क्या है हमारे केस में 1 है, कि तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है, तो यहाँ पे 1 हो गई, फिर हमारा ये यहाँ पे ये जो लूप के साथ है वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, वापस यहाँ पे नीचे आएगा ये लाइन में, और यहाँ पे क्या करेगा, ये आई प्लस प्लस करेगा। अब आई की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 मिनट कॉल आ गया, तो हमारे आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी, तो अब यहाँ पे आई प्लस प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएंगी। फिर यहाँ पे ये चेक करेंगे 2 10 से छोटा है क्या, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो ये ऐसा चलते रहेगा। फिर यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा आ जाएंगी, आई की वैल्यू 10 हो जाएंगी, फिर चेक करेंगे आई की वैल्यू 10 है और 10 से छोटा है क्या, नहीं है, 10 से इक्वल रहता है, 10 से छोटा है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होंगे, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, फिर लूप के बाद में जो भी कंडीशन रहेंगी या फिर जो भी कोड रहेगा वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है। और आपको ये व्हाइल लूप के अंदर एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना एग्जीक्यूट नहीं होंगी। आपको ये बात ध्यान में रखना है व्हाइल लूप के केस में। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है और पहले यहाँ कंडीशन चेक होंगी, बाद में जो लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये इसके अंदर का जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स करवाता हूँ कुछ इस प्रकार, अब आई की वैल्यू में क्या कर देता हूँ यहाँ पे 20, तो हमारा जो लूप है वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, ये तो डू व्हाइल के अंदर अलग है थोड़ा। तो आपको ये समझ गया, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसे कमेंट कर देता हूँ, डू व्हाइल लूप यूज करता हूँ। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ये व्हाइल लूप होगा, तो अब डू व्हाइल लूप के अंदर हम कैसा यूज करेंगे, डू व्हाइल लूप के अंदर आपको सिंपल डू लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कोड लिखना है, आपको जो एग्जीक्यूट करवाना है वो आपको इसके अंदर लिखना है। फिर जो हमारी कंडीशन रहेंगी वो ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद रहेंगी व्हाइल लूप के साथ, व्हाइल के साथ कुछ इस प्रकार हमारी कंडीशन आ जाएंगे। अब हमारी जो कंडीशन रहेंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ हमारी पहले कंडीशन क्या देख रहे थे हम, आई लेस देन 10, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ और 0 कर देता हूँ, तो इसे सेव करता हूँ। तो अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने इसमें कुछ करे ही नहीं। तो अब यहाँ पे हमारे थोड़ा इसे प्रिंट करा देता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देता हूँ। तो सिंपल अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है, आए यहाँ पे रुकिए, इसे वहां पर हम रन करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस आई लेस देन, तो मैं इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ वापस से। तो आप देख सकते हैं रन हो चुका है। अब आपको ये डू व्हाइल के अंदर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है वो देखिए। तब मैं पहले डू व्हाइल का नारा है, अब यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ कंडीशन चेक नहीं होती है, पहले यहाँ पे क्या होता है, ये एग्जीक्यूट हो जाता है। जो भी इसके अंदर कोड रहेगा ये ब्रैकेट के अंदर वो पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में कंडीशन चेक होंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स रहती भी है तो भी यहाँ पे ये कोड रहता है वो एक बार एग्जीक्यूट होना ही होना है डू व्हाइल के अंदर। आपको ये बात ध्यान में रखना है। व्हाइल लूप के अंदर ऐसा होता था क्या, नहीं होता था। व्हाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू रहेंगी तो हमारा जो कोड रहता है ये वाला एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल के अंदर ऐसा नहीं है, आपकी कंडीशन फॉल्स रहो या फिर ट्रू रहो, जो ये पहला कोड रहता है, मतलब एक बार तो भी इसके अंदर का जो ये ब्लॉक रहता है हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर का, उसका कोड वहाँ पे रन होना ही होना है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, दोनों के बीच में यही डिफरेंस है डू व्हाइल और व्हाइल के अंदर। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डू के अंदर आ रहा है, इसके अंदर ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद आई प्लस प्लस हो जा रहा है, आई प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे इसके बाहर आ रहा है, और ये जो व्हाइल की हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने के बाद अगर ये ट्रू रहता है फिर वापस ये लूप के अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर वापस ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये हो गया, अब आपको ये समझ में आ गया। अब सिंपल सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू 20 दे देता हूँ। अब आई की वैल्यू 20 देने के बाद अब हमारी कंडीशन यहाँ पे तो फॉल्स हो जा रही है ना,
तो वाइल लूप के अंदर क्या हो रहा था, वहां पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डू वाइल के अंदर ये जो कोड है पहले एग्जीक्यूट होगा, बाद में कंडीशन चेक होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई की वैल्यू 20 है, इसलिए यहाँ पे 20 प्रिंट करवा रहा है। आपको ये बात ध्यान में रखना है डू वाइल और वाइल के अंदर। इसके लिए जो वाइल लूप रहता है उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, क्योंकि उसे जो कंडीशन रहती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, बाद में वो प्रिंट होता है, या फिर उसकी जो भी कोड रहता है एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल के अंदर क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले वो प्रिंट होता है, इसलिए उसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, एंट्री कंट्रोल लूप मतलब पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में एग्जीक्यूट होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में वहां पे कंडीशन चेक होती है। तो आपको डिफरेंस समझ गया डू वाइल और वाइल के अंदर क्या है क्या नहीं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आपको यह समझ में आ गया, मैं ऐसा समझूंगा। तो ये सिर्फ सिंपल वैसे ही वर्क करता है, वाइल के वैसे ही वर्क करता है। कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो वहाँ पे ये एग्जीक्यूट होता रहता है, और जो भी हमारा एक कोड रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि पहले वाइल के अंदर कंडीशन चेक होती है, बाद में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डू के अंदर कंडीशन वहाँ फॉल्स भी रहेंगी तो भी वहाँ पे ये कोड एक बार तो भी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो का पसंद आता है तो लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।